इस लेसन में हम एक केस स्टडी करेंगे कि हमारे पास ये रॉ डाटा मौजूद है और इसको देखते हुए हमने कैसे पिवट टेबल की मदद से इसको ऑर्गेनाइज करना है और एक मीनिंगफुल रिजल्ट ऑडियंस को पेश करना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, ये सिर्फ फर्जी फिगर्स लिखी हैं जो मैंने खुद लिखी हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये प्रैक्टिस आप इस पे ज़रूर कर सकते हैं खुद ऐसा डाटा बना के, लेकिन ये ओरिजिनल डाटा नहीं है। देखिए, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि डायमेंशंस में और मेजर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये वर्ड एक्सेल में और जब हम पावर बीआई स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आप बार-बार इस आएँगे कि डायमेंशंस, मेजर्स। जो कैटेगोरिकल डाटा है, देखिए यहाँ पे ये कैटेगरीज़ हैं, ये सिटी है, ये बहावलपुर है, चमन है, चिन्योट एंड सो ऑन, ये हमारे पास कैटेगरीज़ हैं। ऐज भी हमारे पास कैटेगरीज़ है, ये 65 प्लस का एक ग्रुप है, ये 45 से 64 का एक ग्रुप है, 35 से 44 ईयर्स का एक ग्रुप है। जो कैटेगोरिकल डाटा होता है उसको हम डायमेंशंस कहते हैं और जो न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको हम मेजर्स कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम पिवट टेबल बनाते हैं इस रॉ डाटा का। देखिए, पिवट टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट कर लें, यहाँ सिलेक्ट कर लें, फिर आपने इंसर्ट टैब में जाना है और टेबल्स ग्रुप में पिवट टेबल है जिस पे आपने क्लिक करना है। जब आप पिवट टेबल बनाएंगे ये हमेशा आपसे पूछेगा कि आपने न्यू वर्कशीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग में बनाना है। डिफॉल्ट में ये न्यू वर्कशीट होगी और आप इसको ओके कर दें तो हमारे पास एक नई वर्कशीट बन जाएगी। इसका आप जो भी चाहें यहाँ नाम लिख सकते हैं। यहाँ मैं इसका नाम लिख देती हूँ वोटर्स टर्नओवर, क्योंकि हम यहाँ इसका टर्नओवर देखेंगे कि वोटर का क्या टर्नओवर है, इसलिए मैंने इसका ये नाम रख दिया। आपका जो भी सिनेरियो हो आप उसके मुताबिक इसका नाम रख सकते हैं। राइट, अब देखें क्या है यहाँ पे, ये जो हमारे पास आ गया है पिवट टेबल फील्ड, यहाँ पे मैं सिटी को ले आती हूँ, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आती हूँ तो आप देखेंगे सारे सिटीज़ के नाम आपके यहाँ मौजूद हो गए। अब यहाँ वैल्यूज़ पे देखें, यहाँ वैल्यूज़ पे टोटल पॉपुलेशन है, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि ड्रैग करके ले आए, लेकिन हम जब इस पे चेक मार्क यहाँ लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसमें नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये इसी ही बॉक्स में आएगा हमेशा। तो और देख यहाँ पे है टोटल पॉपुलेशन, लेकिन इस बॉक्स में वैल्यूज बॉक्स में जो भी आपके पास फील्ड्स आएंगी उसके साथ सम ऑफ खुद लग जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट में सम हो जाता है। दूसरा यहाँ पे मैं इसको क्या लेके आते हैं, कंफर्म वोटर्स। दूसरा तरीका है आप इसको ड्रैग करके भी यहाँ ले आए तो आपके पास ये कंफर्म वोटर्स आ गए। अब देखें ये हमारे पास बड़ी फिगर्स हैं जिसको हमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। एक कॉलम पे फॉर्मेटिंग मैं करूंगी, एक आपने खुद करनी है, क्योंकि आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। इस पे मैं कर देती हूँ, राइट क्लिक करना है आपने, नंबर फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप देखेंगे नंबर है। इस वक्त मुझे ये डेसिमल नहीं चाहिए क्योंकि ये पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन तो डेसिमल में नहीं होगी, इसको आप ज़ीरो कर दें। एक और फीचर यहाँ है थाउजेंड यानी कॉमा सेपरेटर, इस पे भी आप क्लिक कर दें। इसका क्या मीनिंग होगा कि जहाँ पे थाउजेंड हो जाएगा वहाँ कॉमा आ जाएगा आपके पास। देखिए अब ये पढ़ने में कितनी आसान फिगर बन गई, ये 1 मिलियन है, ये 1,554,000 है एंड सो ऑन। तो इसको पढ़ने से क्या हमें मिला, इसको समझने से ये हमने, अगर हम यहाँ तक ऑडियंस को अपना डाटा पेश कर देंगे तो आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि यहाँ पे 1 मिलियन और समथिंग हमारी टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें 181,000 हमारे पास कंफर्म वोटर्स हैं। इसलिए इसकी फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी होती है, वरना पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1,554,000 हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, ये हमारे कंफर्म वोटर्स हैं। लेकिन ये फिर भी हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं अगर आपसे कहती हूँ कि मुझे इसकी परसेंटेज में बताएं कि जितनी पॉपुलेशन है उसके कितने परसेंट हमारे कंफर्म वोटर्स हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि आप अपना कॉलम भी खुद बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा ये जो रॉ डाटा है हमारा पाकिस्तान, यहाँ वोटर्स में इस पे ये कॉलम नहीं है, इसमें या इस फील्ड्स में नहीं है, लेकिन आप कोई अपनी फील्ड भी खुद बना सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको, ये जो रो लेबल्स लिखा हुआ है इसको मैं, आप चाहें तो A to Z, Z to A यानी अल्फ़ाबेटिकली आप चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मोर सॉर्ट ऑप्शन पे जाती हूँ, यहाँ से डिसेंडिंग ऑप्शन पे, और ये जो दो कॉलम है, यहाँ जितने भी कॉलम होंगे वहाँ यहाँ आ जाएंगे कि डिसेंडिंग आपको किसके हिसाब से करनी है। मैं कह रही हूँ टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। तो अब इस वक्त बहावलपुर सबसे ऊपर है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ये करूँगी तो जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है कराची की वो टॉप पे आ गया, फिर लाहौर, पे इस्लामाबाद। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे जो छोटे सिटीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन भी आपको कम नज़र आएगी। लेकिन एक दफ़ा मैं ये दोबारा आपको बता देती हूँ कि ये ओरिजिनल डाटा नहीं है।
यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ एक और कॉलम बनाना है। जब आप इस पिवट टेबल को सिलेक्ट करते हैं किसी कॉलम पे भी, तो आपके पास पिवट टेबल एनालाइज और डिज़ाइन टैब आ जाते हैं। आपने एनालाइज पे जाना है और कैलकुलेशंस पे सिर्फ ये देखें, ये आपके पास इस वक्त एक्टिव है, फील्ड्स आइटम एंड सेट्स। इसको आप ओपन करके कैलकुलेटेड फील्ड्स पे क्लिक कर दें। यहाँ जो भी आपने अपने कॉलम का नाम लिखना है वो आपने यहाँ लिखना होगा। यहाँ मैं कह देती हूँ कि हम कर देते हैं इसको वोटर्स पॉपुलेशन परसेंटेज, वोटर्स पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और परसेंटेज का हम साइन लगा देते हैं। देखिए इस वक्त इस फील्ड में ये नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको ऐड करूंगी आपके पास एक और फील्ड आ जाएगी और वैल्यूज में भी आ जाएगी, इसलिए कि यहाँ मुझे इसका आंसर चाहिए। जब भी एक्सेल में कोई फॉर्मूला आप लिखते हैं तो वो इज इक्वल टू से शुरू होता है, तो इज इक्वल टू जीरो है, जीरो आपने डिलीट करना है, इक्वल टू डिलीट नहीं करना। चाहे तो आप यहाँ कंफर्म वोटर्स खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन इजी वे यह है कि यहाँ डबल क्लिक कर दें, यहाँ आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, आप यहाँ कर दें, ऐड करके ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया वैल्यूज फील्ड में, वैल्यूज बॉक्स में जो भी फील्ड आएगी वो सम ऑफ आएगी, आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ फार्मूला बार में आपने करना होगा जो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। राइट, अब क्या है, देखिए ये हमारे पास परसेंटेज आ गई, इसकी भी फॉर्मेटिंग सही नहीं है, राइट क्लिक कर देते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग पे जाएं, हमें इस वक्त परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज 2 डेसिमल तक चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ओके कर दें। बहुत ऑर्गेनाइज डाटा हो गया कि कराची की पॉपुलेशन तो ज़्यादा थी, लेकिन सिर्फ 22.95% हमारे पास कंफर्म वोटर्स हैं। लाहौर की कराची की निस्बत पॉपुलेशन तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, लेकिन कंफर्म वोटर ज़्यादा हैं, 52.61% है। डाटा हमारा और ऑर्गेनाइज हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं इस पूरे में देखने के लिए, क्योंकि सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है हमारे पास, राइट, कि किस सिटी की सबसे ज़्यादा परसेंटेज है कंफर्म वोटर्स की। तो हमने इसके लिए क्या करना होगा, रो लेबल जो पहले मैंने पॉपुलेशन वाइज सेट किया था, अब इसको दोबारा खोलें, ओपन सॉर्ट ऑप्शन में जाएं। यहाँ इस वक्त हमने ये जो नया कॉलम बनाया है, यहाँ भी देख लेंगे सम ऑफ वोटर्स पॉपुलेशन परसेंटेज आ गई, और इसको हमने किया तो पेशावर में है 65.25%, सबसे ज़्यादा कंफर्म वोटर पेशावर में है, फिर डेरा गाजी खान, चिन्योट एंड सो ऑन। अगेन ये ओरिजिनल ये डाटा नहीं है, ये फेक डाटा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। देखिए और अच्छा हमारा ऑर्गेनाइज डाटा हो गया, हम अपने ऑडियंस को पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं हमें और भी अच्छा पेश करना है, एज वाइज शो करना है, कोई बात नहीं, एज ये है, इसको आप ड्रैग करके रोज में ले आएंगे तो हमारे पास एज वाइज भी आ गया कि 18 से 24 ईयर्स जो है हमारे पास पेशावर में 52.54% है। 25 से 34 ईयर्स में इतने लोग हमारे 18.24% हमारे पास कंफर्म वोटर्स हैं एंड सो ऑन। 45 से 64 में 73%, 72, यहाँ पे भी 45 से 64 को देख लें आप, 70 और 73। तो इस डेटा को जैसे मैं नीचे लेके जाऊंगी तो आप ये भी इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि 45 से 64 ईयर्स और 65 प्लस के ज़्यादा एज के ज़्यादा कंफर्म वोटर्स हैं कंपेयर टू ये जो तीन कैटेगरीज हैं 18 टू 24 एंड सो ऑन। तो जितनी ज़्यादा बड़े लोग हैं वो ज़्यादा कंफर्म वोटर्स हैं, हम अपने रॉ डाटा से ये भी ऑडियंस को शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये सेम कॉलम पे है कि पहले पेशावर है, फिर कैटेगरीज है, फिर डेरा गाजी खान है। आप चाहें तो इसका अलग भी कॉलम बना सकते हैं। डिज़ाइन पे आप जाएंगे, यहाँ लेआउट ग्रुप में रिपोर्ट लेआउट को खोल के शो इन आउटलाइन फॉर्म पे आ जाएगा, तो एज का आपके पास सेपरेट ग्रुप बन जाएगा, सॉरी कॉलम बन जाएगा। आप चाहें इसको यहाँ से फिल्टर भी करवा सकते हैं कि हमें सारी नहीं चाहिए, हमें 18 टू 24 चाहिए या 25 से 34 चाहिए, जो भी आपको एज चाहिए वो आप खुद यहाँ प्ले करेंगे तो ज़्यादा खेलेंगे। देखिए ये जो रॉ डाटा हमारे पास मौजूद था, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने पिवट टेबल को यूज़ करके ऑर्गेनाइज किया डाटा और अपने ऑडियंस को हमने रिजल्ट पेश किया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे पास जो है इसको हम करना चाहते हैं चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, एनालाइज पे जाएं, पिवट चार्ट पे जाएंगे, यहाँ हम क्लस्टर कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक फीचर ये बताती हूँ कि यहाँ पे भी सिटी है और यहाँ फिल्टर है, सेम फिल्टर हमारे पास इस चार्ट पे भी आएगा। यहाँ से आप इसको ओपन कर लें। मैं यहाँ आपसे कहती हूँ कि वैल्यू फिल्टर्स पे जाएं, हमें ये सारे सिटीज़ नहीं चाहिए, हमें टॉप 5 सिटीज़ चाहिए, तो हम टॉप 5 सिटीज़ भी ला सकते हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये आप इस तरह इसको चार्ट बना लें ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसको हम यहाँ तक बड़ा कर लेते हैं। आप चाहें तो नीचे वाला जो आपका डाटा है टेबल उसको आप हाइड भी कर सकते हैं। देखिए अब ये आपके पास 5 टॉप आ गए, सिटीज आ गए।
18 टू 24 का ये है, ब्लू है सम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ऑरेंज है कंफर्म वोटर्स। तो हर एज ग्रुप का आपके पास आ गया, लाहौर का, कोहाट, इस्लामाबाद, कराची एंड टंडोजाम, इस सब का आपके पास आ गया कि इस एज के देखें टोटल पॉपुलेशन ये है, कंफर्म वोटर्स ये हैं। आप चाहें तो यहाँ से 2 कंट्रीज कर लें, 3 कंट्रीज कर लें, लेकिन एक और फीचर हम यहाँ स्लाइसर ऐड कर लेते हैं। स्लाइसर ऐड करने के लिए आपने एनालाइज पे जाना होगा, ये इंसर्ट स्लाइसर है। यहाँ स्लाइसर किस पे लगाना है, मैं कह रही हूँ एज पे लगाना है, और हम इसको ओके कर देते हैं। स्लाइसर आपने कहाँ सेट करना है, आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। ये वही काम परफॉर्म करता है जो कि ये एज फिल्टर यहाँ करेगा। एज फिल्टर में क्या है कि आपने इसको बार बार खोलना होगा, आपने इसको सिलेक्ट ऑल को ख़त्म करके कौन सी एज का ग्रुप चाहिए, ये आप डायरेक्ट काम यहाँ से कर सकते हैं। मैं कहती हूँ सिर्फ मुझे 18 टू 24 ईयर्स के चाहिए, यहाँ आप क्लिक कर दें, आपको डाटा आ जाएगा कि लाहौर में आपके पास ये टोटल पॉपुलेशन है, ये कंफर्म वोटर्स हैं, कराची में ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, ये कंफर्म वोटर्स हैं, एंड सो ऑन। अगर आप चाहते हैं नहीं हमें तो ये चाहिए, तो आप 25 टू 34 को कर दें, ये डाटा आपके पास आ जाएगा। आप कहते हैं नहीं मुझे 2 ग्रुप चाहिए, एक नहीं चाहिए, तो ये 3 चेक मार्क जो है इसको आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आप 2 कर लें, 3 कर लें, आप सारे कर सकते हैं। लाहौर में देखें 18 टू 24, 25 टू 34 दोनों ग्रुप आपके पास आ जाते हैं। तो इस तरह आप इसको प्ले कर सकते हैं।